टू ए ओ प्लस ओ पी, ए ओ ए है, ओ पी आर है। इसी तरीके से बीपी निकालेंगे, बीपी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ बी आर माइनस ए, यही लिख दे रहा हूं। ए पी इक्वल टू आर प्लस ए, बी पी इज इक्वल टू आर माइनस ए। इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज at point P, V plus P is equal to K Q upon BP। चार्ज से डिस्टेंस BP की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है R माइनस A, BP इक्वल टू हो जाएगा OP माइनस OB, तो K Q R माइनस A। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अलग अलग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेस के द्वारा P पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया। तो जो नेट पोटेंशियल होगा या टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इज इक्वल टू V माइनस P प्लस V प्लस P। Vp minus P is the potential due to this negative charge at point P. V plus P is the potential at point P due to the positive charge of electric dipole. So minus KQ R plus A plus KQ R minus A सिंप्लीफाई करेंगे तो KQ सेम है, बोथ टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर चला आएगा, माइनस आर प्लस ए, तो के क्यू फ्रैक्शन टाइप का है, एलसीएम ले लेंगे, माइनस ए आर प्लस ए, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन यहां पर ए, फर्स्ट ब्रैकेट में आर माइनस ए है, सेकंड ब्रैकेट में आर प्लस ए है, स्क्वायर एंड डिफरेंस फार्मूला से ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस ए माइनस माइनस ये प्लस प्लस ए नहीं करेगा, माइनस आर करेगा, तो Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P इनटू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल KQ R कट गया, A 2A upon R square minus A square. We know that Q2A is equal to electric dipole, so Kp upon R square minus A square. Since Q into 2A is equal to P, अब यहां पर एक जंक्शन लेंगे कि यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल से काफी दूर हो, इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द electric dipole, then the value of R is very very greater than A
A square can be neglected in comparison to R square. In comparison to R square. तो यहां पर होगा क्या? VP is equal to KP upon R square. VP is equal to KP upon R square. In this way, we are find the potential due to electric dipole and its axial point VP is equal to KP upon R square. यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रही है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट 4 में हम लोगों ने देखा जो पोटेंशियल आया VP इक्वल टू KQ अपॉन R आया और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल आया वो R स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल आया। इस प्रकार से रिलेशन हो गया। एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूं कि पॉइंट चार्ज के कारण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graph of electric field and potential due to the single point चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर, पोटेंशियल KQ अपॉन R होता है। तो डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के अलावा और इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल्स को y एक्सिस के अलावा लिया गया है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ V एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ E। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ज्यादा स्टीपर है, इसमें स्लोप ज्यादा है और लेस स्लोप है इसमें V में। क्यों? क्योंकि ये R यहां पर V प्रोपोर्शनल टू 1/R है, यहां E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो R और E में जो ग्राफ प्लॉट है मोर स्टिफ दिखाया गया है और पोटेंशियल का ग्राफ डिस्टेंस के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। यहां पर लेस स्टिफ दिखाया गया है, लेस स्लोप पर दिखाया गया है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस ग्राफ को ध्यान में रखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ गया इनके बीच में, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब आगे हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट्स। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन निकालेंगे। चलिए उसको भी कर लेते हैं हम लोग।
electric potential due to electric dipole on its equatorial plane. On its equatorial plane. Let us suppose that this is the electric dipole. Its length is to a middle point is O, and equatorial plane is a plane which intersects the electric dipole on its midpoints. A vertical plane which intersects the electric dipole on its middle point is known as the इक्वेटोरियल प्लेन. उस इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई पॉइंट भी है r डिस्टेंस अवे, जहां पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. चलिए निकालते हैं. 90 डिग्री ए बी पॉइंट्स हैं. तो इलेक्ट्रिक potential at point P due to the minus Q charge V minus P equal to minus KQ upon AP, which is equal to minus KQ upon A square plus R square under root. In triangle AOP, AP square is equal to AO square plus OP square, A square plus R square, then AP under root A square plus R square. And from triangle BOP, BP square is equal to OB square plus OP square, A square plus R square, BP equal to also A square plus R square. So similarly, electric potential at point P due to the positive charge V plus P is equal to KQ upon BP is equal to KQ upon under A square plus R square. तो जो टोटल पोटेंशियल होगा VP is equal to algebraic sum of individual potential of the electric dipole. V minus P plus V plus P, इन दोनों को जोड़ेंगे तो VP is equal to KQ R square plus A square under root minus KQ R square plus A square under root. देख रहे हैं कि दोनों कट जाएंगे, सेम है, यानी VP is equal to 0. So hence we are saying that there is no any potential at equatorial points due to an electric
डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल नहीं होता है या पोटेंशियल जीरो होता है। एक तरीके से एक भी पोटेंशियल सरफेस का कार्य करता है। इस प्रकार से इतनी चीजें हम लोगों ने देखा। क्या क्या आज सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसी के बिहाफ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज निकाला गया। फिर सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा जब निकालना सीख लिया हम लोगों ने, तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके एक्सियल पॉइंट्स पर क्या पोटेंशियल होगा, तो फार्मूला हम लोगों को मिला Vp इक्वल टू KP/r²। फिर इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल निकाला, वहां हम लोगों को जीरो मिला। इस प्रकार से पूरा डेरिवेशन कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिएगा और कहीं कोई डिफिकल्टी आएगी तो पुनः डिस्कस करिएगा।